गे संहारि के। बोलिए ऋषभदेव भगवान की, बोलो महावीर भगवान की, बोलो आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की। कल अपन ने समझा था कि आत्मा क्या है। तो आत्मा एक शक्ति है, एक पावर है। जैसे बिजली के तार में करंट दिखता नहीं है लेकिन होता है। दिखता है क्या? कोई बोले करंट दिखाओ, तो दिखाने की चीज़ नहीं है करंट। करंट एक पावर है ना। तो वैसे ही शरीर के अंदर आत्मा है, एक पावर है। वह दिखती नहीं है लेकिन होती है। कोई जरूरी नहीं है कि जो दिखे वही चीज है, जो नहीं दिखे वही भी होता है, लेकिन वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा है। जो जो अपने ज्ञान का विषय होता है उसको अपन जानते हैं, और जो ज्ञान का विषय नहीं है उसको नहीं जानते। तो जिसको नहीं जानते हैं वो नहीं है ऐसा नहीं है, वो है। समझ आया? तो आत्मा को अपन ऐसा माने कि अनंत शक्ति है, अनंत पावर है। शक्तियों का नाम ही आत्मा है। तो अपन कुछ शक्तियों पे बात करेंगे आत्मा को समझने के लिए। जब हमारे पास केवल ज्ञान नहीं होता है तो अपना ज्ञान सीमित है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है, सीमित ज्ञान है, इंद्रिय के अधीन है अपना ज्ञान। और केवली भगवान का ज्ञान स्पष्ट देखता है, जानता है, वो किसी के अधीन नहीं होता है, अपना ज्ञान अधीन है। एक उदाहरण बताओ, तुम्हारे घर में मेहमान आया है ना, और पति ने कह दिया चाय बनाओ। क्या बोला? शक्कर नहीं है। अब पत्नी क्या करेगी? मेहमान के सामने ये कह नहीं सकती कि शक्कर नहीं है, बेइज्जती हो जाएगी। क्या करेगी वो? है? ये भी नहीं कह सकती ना। कैसे कहेगी? बढ़ गया। हाँ, क्या करेगी? चुपचाप पीछे के दरवाजे से जाएगी, पड़ोसिन से एक कप शक्कर लेके आएगी कि जब मेरे पास होगा तो मैं तुझे वापिस, अभी तू शक्कर दे दे। तो उसने उस शक्कर से काम चलाया, यानी समझदार होगी तो, है ना। ना समझो तो कह देगी नहीं है शक्कर, नहीं है, दूध पड़ गया। लेकिन अब मेहमान बैठा है, कैसे बोल दे? तो वह क्या करेगी? पड़ोस से जाके शक्कर उधार ले आएगी और चाय बना के, और क्या कह के आएगी कि इसको हम रिटर्न करेंगे, है ना। नहीं किया तो तब उस पड़ोसिन देगी नहीं। वैसे ही अपने पास केवल ज्ञान है क्या? और अपन को जानना है तत्वों को, तब क्या करें? एक कप शक्कर उधार लेकर आओ, यानी हे केवल ज्ञानी भगवान, मुझे तुम्हारा थोड़ा सा ज्ञान उधार दे दो, है ना। जब मैं जानने लगूंगा तो तुम अपना ज्ञान वापिस ले लेना। तो एक कप शक्कर क्या है? जिनवाणी। समझ में आ रहा कि हमारा ज्ञान इतना नहीं है कि हम तत्वों को जान लें। काय का सहारा लेना पड़ता है? जिनवाणी। ये उधार का ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? क्योंकि अपने को नहीं है, इसलिए एक कप शक्कर ले आए हैं। जिस दिन अपने को केवल ज्ञान होगा, तुम्हारी पुस्तक तुम पकड़ो, हमको नहीं चाहिए। तो जो चीजें दिखती नहीं हैं उन्हें जिनवाणी के द्वारा जाना जा सकता है।
मोक्ष दिखता है क्या? काय से जानोगे? उधार की शक्कर। समझ में आ रहा? क्योंकि अपन डायरेक्ट नहीं देख सकते, जिनवाणी से। भगवान दिखते हैं क्या? काय से जानोगे? जो नहीं दिखते वो नहीं होते क्या? होते। अब तुम भी नहीं दिखते तो तुम नहीं हो क्या? अपने आप को खुद दिखते हो क्या? नहीं दिखते, फिर भी मानते हो ना कि मैं हूं। समझ आ रहा? तो जरूरी नहीं है कि जो दिखे वही सत्य है, जो नहीं दिखता वह भी, उसे देखने के लिए जिनवाणी की जरूरत पड़ती है। इतना समझ आया कि जिनवाणी क्यों? तो जिनवाणी में क्या लिखा है? तत्व की बातें ना। तो आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। जिस शक्ति का आप प्रयोग करोगे वो शक्ति प्रकट होगी नियम से। जिस चीज को यूज नहीं करो वो यूजलेस हो जाती है, वह अपनी पावर खो देती है। पुद्गलों में भी ऐसा ही है। घर में एक झाड़ू लेकर आओ और एक कोने में रख दो 2-3 साल, तो फिर वो झाड़ू क्यों? उसने अब वो अपनी शक्ति क्या कर दी? खो दी। तो अपन अपना ज्ञान किस में लगा रहे हैं? संसारी चीजों में। इसलिए अपने अध्यात्म की और तत्व ज्ञान की शक्ति सोई पड़ी है, यूजलेस है ना। उसको यूजफुल बनाओ तो आपको आत्मदर्शन होगा, तो आप आत्मा को जान पाओगे। प्रयास करना पड़ेगा। अपने शरीर का जो अंग अपन उपयोग ना करें, जैसे वहाँ देखा है कुंभ में कई बाबा, उनके हाथ वर्षों से ऊपर ही है, नीचे नहीं हो रहे, है ना। वो साधना कर रहे हैं हाथ ऊपर, अब वो नीचे करेंगे तो टूट जाएगा हाथ, और उनका हाथ ऐसे ही रहेगा, क्योंकि उनने यूज नहीं किया इतने वर्षों तक, तो हाथ वैसा ही हो गया। तो अपना ज्ञान भी ऐसे ही हो गया है। तत्व ज्ञान, संसार का ज्ञान तो बहुत है, छल का, फरेब का, झूठ का, थारे मारे का, राग देश का, लेकिन वीतरागता का ज्ञान कैसा है? शून्य पड़ा हुआ है। उसे जागृत करो। तो आत्मा में अनंत शक्ति है। 2-4 शक्तियों की अपन बात करें। हम, आत्मा यानी मैं, आप सब अपनी अपनी, हम लोग जो हैं, प्रत्येक जीव क्या क्या करता है सुबह से शाम में? जानता है कि नहीं पदार्थों को? बोलो, जानता है ना। ये क्या है? कौन से रंग का है? ब्लू रंग का। कौन सी कंपनी है? कोई भी मान लो, पायलट का है ना, कुछ भी मान लो। ये काय से जाना? देखा नहीं बोल रहे, जाना बोल रहे। जाना काय से? ज्ञान से। मन कहाँ बीच में ला रहे? ज्ञान से ही तो जानोगे। मन तो सोचता है, ज्ञान तो जानता है। ये तत्व ज्ञान का सूक्ष्म विश्लेषण समझो। ये पेन है, ये मैंने अपने ज्ञान से जाना। देखा काय से? काय से देखा? आंखों से। तो ये 2 शक्ति किसमें है? जानने और देखने की। मुझ में है, मेरी शक्ति है, आंख की शक्ति नहीं है। किसकी शक्ति है ये? आंख देखती है कि मैं देखता हूं? बोलो, आंख थोड़ी देख रही है। नहीं आ रहा? यदि आंख देखती और मैं नहीं देखता, तो मेरे मरने के बाद मेरा शरीर देखेगा इसको या नहीं? क्यों? उसके पास तो, मुर्दे के पास आंख होती है कि नहीं? फिर वो देखता क्यों नहीं? ऐसा मत बोलो ज्ञान नहीं। क्योंकि देखने वाला चला गया। इसका मतलब देखता कौन है? ये नहीं देखती, मैं देखता हूं। मुर्दा क्यों नहीं देख रहा? क्योंकि उसके भीतर जो देखने वाली शक्ति थी वो गायब हो गई, है ना, इसलिए वो नहीं देख रहा। ये पेन है, मैं जान रहा हूं, ये जीव जानता है या शरीर जानता है? जीव। क्योंकि जिस दिन मैं निकल जाऊंगा उस दिन ये शरीर नहीं जानेगा कि ये पेन है। समझ में आ रहा?
तो जानना देखना किसका गुण हो गया? किसका हो गया? तो जीव किसे कहेंगे? परिभाषा बन गई, जो जानता है देखता। क्लियर हो गए? ये कुछ गड़बड़ है? मुर्दा जानता देखता है क्या? नहीं। अब देख, और क्या करते हैं अपन? महसूस करते कि नहीं किसी भी चीज को? ठंडा है, गर्म है, अच्छा एहसास, बुरा एहसास होता है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? फीलिंग। ये मैं करता हूं फीलिंग या हाथ करता है? मैं करता हूं। मैं कौन हूं? बोलो। मैं शरीर थोड़ी हूं, मैं तो जीव हूं। तो ये फीलिंग, देखो एक शक्ति तो ज्ञान की हो गई, जिससे आत्मा में ऐसी शक्ति है ज्ञान नाम की जिससे वो जानता है। आत्मा में ऐसी शक्ति है दर्शन नाम की जिससे वह देखता है। आत्मा में ऐसी शक्ति है जिससे वो महसूस करता है। उसे कहते हैं चेतना। कौन सा गुण? चेतना गुण से फीलिंग करते हो तुम। कहते ना कोई बेहोश हो जाए, अभी अचेतन हो गया, चेतना इसकी सो गई, है ना? फीलिंग किससे करते हो? चेतना गुण से। कितने गुण हो गए आत्मा? कितनी शक्ति हो गई? 3। पहली कौन सी? दूसरी कौन सी हो गई? देखना। तीसरी चेतना गुण। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर? ये किसके गुण है? शरीर के या मेरे? कैसे जाना कि मेरे हैं? अरे तुमने कैसे जाना कि ये 3 गुण मेरे हैं? क्योंकि ये गुण मुर्दे में नहीं मिलते। किसमें मिलते ये गुण? जिंदा में। नहीं आ रहा? मुर्दा महसूस करता, अरे मुर्दा महसूस करेगा तो चिता से उठ के भग जाएगा, आग लगाओगे तो भगता है क्या? तो ये जो जल रहा है, जलन की अनुभूति किसको होती है? चेतना को, जीव को। चेतना गुण से होती है, मुर्दे को नहीं। उसमें अंदर चेतना नहीं है, उसके अंदर जीव नहीं है। आत्मा नहीं है इसलिए चेतना नहीं है, चेतना नहीं इसलिए उसको महसूस नहीं होता। नहीं समझ आया? ये 3 गुण शरीर के नहीं हैं, ये 3 गुण मेरे हैं। किसके हैं? क्योंकि मेरे निकल जाने के बाद ये तीनों काम शरीर नहीं कर सकता। इससे स्पष्ट होगा। अब अगला गुण देखो, जानना, देखना, महसूस करना। 3 गुण ये हो गए। सुख दुख महसूस करना। सुख दुख कौन? शरीर होता है या मैं होता हूं? इसको चोट लग जाए तो मैं रोऊंगा, ये नहीं रोएगा, ये तो मुर्दा है ना? तो सुख दुख की फीलिंग कौन करता है? मैं। ये अच्छा ये बुरा, ये काम किसका है? शरीर का या मेरा? मुर्दा कहता है कि मेरी अच्छी वाली अर्थी बनाओ, मैं बांसकी में नहीं जाऊंगा, या मेरे पास बहुत सारे लोग बोलता है? कुछ नहीं बोलता। उसको, उसके अंदर ये शक्ति नहीं है ना। ये अच्छा बुरा, ये अच्छा बुरा का मतलब होता है राग द्वेष। ये भी किसके परिणाम है? जीव के परिणाम। समझ में आ रहा? नहीं हो रहा? अच्छा एक बात बताओ, तुम जी रहे हो या नहीं? क्यों जी रहे हो? इन शक्तियों से नहीं जीते, ये गड़बड़ हो जाएगा। देखो सब शक्तियां अपना अपना काम करती हैं, एक दूसरे का नहीं करती हैं। क्यों जी रहे आप? आयु कर्म तो पुद्गल है, अपन तत्व की बात, आत्मा की बात कर रहे हैं। आयु कर्म से कोई नहीं जीता। शरीर में जीव है तो तुम तीसरी थर्ड पर्सन हो क्या? तुम क्या हो फिर? शरीर में जीव है तो तुम थर्ड पर्सन हो क्या?
तो तुम ही हो ना जीव। तो यदि आपने बोला कि शरीर में जीव है, इसका मतलब दो तत्व तो ये एक शरीर हो गया और एक जीव हो गया, फिर तुम तीसरे हो क्या? तुम तो वही हो ना, जीव। तो क्यों जी रहे हो? सांसें भी नहीं, ये सब पुद्गल है। एक सिद्ध भगवान की सांस नहीं चलती, वो मर गए क्या? वो तो जी रहे हैं। सिद्ध भगवान जीते हैं ना, वो सांस थोड़ी लेते हैं। यदि आप बोलो सांस लेने से जीता हूं, तो सिद्ध भगवान के पास तो बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है, तो सांस भी नहीं लेते होंगे, हार्ट भी नहीं, उनका धड़कता भी नहीं है। तो फिर सांस नहीं लो तो मर गए क्या? तो सिद्ध भगवान मरे हुए हैं कि जिंदा है? तो वो तो सांस नहीं ले रहे। इसका सीधा सा है, मुझ में जीवत्व नाम की शक्ति है, इससे जी रहा हूं। मैं किससे देख रहा हूं? जानने की शक्ति है, इसलिए जान रहा हूं। देखने की शक्ति, इसलिए देख रहा हूं। जीने की शक्ति, इसलिए जी रहा हूं। ये शक्ति किसकी है? आत्मा की है, जीव की है ये शक्ति, शरीर की नहीं है। शरीर तो कवर है। जितना भी उपद्रव दिख रहा है ना, ये सब बनाना तोड़ना, सब इसका काम नहीं है। किसका काम है? अब तुम मनोज हो क्या? नहीं हो। और यदि तुम वहां खड़े हो, किसी ने तुम्हें गाली दी, तो पलट के देखोगे कि नहीं? क्यों? तुम तो मनोज नहीं हो ना, क्यों देख रहे हो पलट? नाम मेरा, ये मेरा, यही संसार है। मेरा क्यों कह रहे? जहां आपने कहा कि ये नाम मेरा है, अब यहां तो कह रहे कि नहीं, तेरा तो कुछ भी नहीं है। तो यदि जिस दिन ये भेद विज्ञान हो गया कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये नाम मेरा नहीं है, तो अपने को कोई गाली देते रहे, अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। और यदि मनोज को गाली बक रहा है, मनोज ने पलट के देखा, अरे तुम नहीं, वो मनोज, अब कैसा होगा भीतर है? तो तुम अपने नामों से कैसे जुड़े हुए हो? नाम को ही आत्मा समझ रहे हो। समझ में आ रहा? एक क्षण में कितनी शांति मिल गई कि तुम मनोज नहीं, मैं तो उस मनोज को गाली दे रहा हूं। अब क्या हो गया? तुम वो ही हो, तुम्हारा भी नाम मनोज है। क्या संबंध टूट गया है? तो इतना जो ऊहा पोहे मचा है, जो अशांति मची, वो मेरा मानने से मची है ना। मैं हूं नहीं, मैं हूं में तो अशांति है ही नहीं। मेरा, दो चीजों में, मैं और मेरा, तो ये मेरा है, ये दुख का कारण है। मैं हूं, मैं आत्मा हूं। अब कोई गाली देता रहे, अपन क्या फर्क पड़ता है ना? सुभाष बहुत बेकार इंसान है। अब देखो भीतर क्या हो रहा। अरे यार, ये तो ऐसा लगता उस समय जैसे मेरी आत्मा को गाली दे रहा हो। तुमने नाम को आत्मा मान रखा है क्या? बोलो, हो रहा है कुछ भीतर? ये तत्व ज्ञान से जीव सुखी होता है। बाकी से सब नारियल चढ़ाओ, मन्नत मांगो, इससे कोई सुखी नहीं होता संसार में। तत्व ज्ञान जो होगा ना, वो जीव सुखी होगा। तत्व ज्ञान आ जाए कि मैं तो ये हूं ही नहीं, ये तो मेरा नाम है, मैं नहीं हूं। मनोज क्या होता है? ये क्या है? ये तो नाम दिया है लोगों ने, मेरा थोड़ी है। मैं तो आत्मा हूं। अब उस नाम को चाहे गाली बको, उस नाम की चाहे आरती उतारो, ये मेरा है ही नहीं ना, ऐसा मान लो, सुखी हो जाओ। हाँ, वही तो समझा रहा है कि ये संसारी जीव इस तरह से चेतना का दुरुपयोग करता है। सदुपयोग क्या होगा कि नहीं, मैं नहीं। क्या चेतना गुण से क्या अनुभव करना है कि मैं सुखी हूं, अनंत सुखी हूं, मैं भगवान हूं, भगवान आत्मा हूं, मैं ही भगवान हूं मेरे भीतर, मैं इस संसारी नहीं हूं। तो फिर बताओ, वो चेतना गुण सुख अनुभव कराएगा या दुख? सुख कराएगा। अनंत सुख। सुखी होने के लिए तो मोक्ष जा रहे हैं।
क्या के लिए मोक्ष जा रहे हैं? सुखी होने के लिए। संसार में क्या है? ना स्थायी सुख है ना स्थायी दुख है, एक के बाद एक आता है। मोक्ष में क्या है? वहां सुखी सुख है, दुख आता ही नहीं है। इसलिए तो उसके लिए इतना जब पागल बने हैं कि चलो चलो मोक्ष चलो। तो हैबिट में क्या है? सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख, अनंत जन्मों के संस्कार हैं। किसी ने तुमको चिट्ठी लिखी, 1000 गालियां लिखी तुमको, तू बड़ा थर्ड क्लास है, बड़ा बेकार है, बड़ा घटिया इंसान है, तेरे जैसा आदमी नहीं देखा, तू तो बात करने लायक नहीं है, तेरे तो बाजू में नहीं बैठ सकते हैं, तू तो बेशर्मा आदमी, इतनी गालियां लिखी। अब तुम पढ़ रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, है ना? भीतर क्या चल रहा है? भीतर क्या चल रहा है? आनंद बरस रहा है क्या? क्या चल रहा है भीतर? ऊपर क्या लिखा है? मनोज तू तो बहुत ऐसा है, 1000 गालियां लिख दी। अब भीतर जब पढ़े एक एक लाइन में क्या चल रहा है? अंदर बढ़ रहा है कि शांत हो रहा है? हर लाइन में बढ़ रहा है ना? समझ में आ रहा? इतना गुस्सा आया कि फाड़ दो अखबार को, उसको, लेटर को। मैं अभी जाके उसको देखता हूं, है ना? पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, गुस्सा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। 15 लाइन में लिखा तो 15 गुना गुस्सा बढ़ जाएगा। और लास्ट में लिख दे मैं मजाक कर रहा हूं। अब क्या होगा? अब क्या हो? एकदम से क्या हो गया ये है कि यार तुम हकीकत में तो ऐसे नहीं हो, मैं मजाक कर रहा हूं, अप्रैल फुल। अब क्या होगा? एक लास्ट की लाइन ने 15 लाइनों को समाप्त कर दिया कि नहीं? ये अपने परिणाम हैं जो ऐसे उनमें उथल पुथल चलते रहता है। ये मिथ्या दृष्टि जीवों के काम है। सम्यक दृष्टि ऐसी उथल पुथल लाता नहीं है। जैसे तुमने पत्र में लास्ट की लाइन देखी कि मैं मजाक कर रहा हूं, आप पहली लाइन में समझ जाते कि ये नाम मेरा नहीं, ये मजाक है। ये तो मजाक में नाम मिला।